जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे फरवरी महीने की वैकेंसीज के बारे में। जनवरी मिला के यहाँ पे फरवरी 2025 28 तारीख तक ध्यान रखना, यहाँ पे जनवरी मिड से लेके फरवरी एंड तक किन किन वैकेंसीज के फॉर्म निकले हुए हैं उन सभी के बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज, जी हाँ दोस्तों, 4 से 5 ऐसी सरकारी नौकरियों के फॉर्म में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जहां पे कॉम्पिटिशन ये मान के चलो बहुत ज्यादा कम रहेगा, क्योंकि वैकेंसी सबसे पहले तो ग्रेड 4 वाली होने वाली है, जो कि बहुत से कम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसके अलावा ये वैकेंसीज जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये वैकेंसी सारी की सारी सरकारी नौकरियों वाली है। ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी टेंडर वाली वैकेंसी नहीं है। साथ ही साथ इन वैकेंसीज में सीधी डायरेक्ट भर्ती है परसेंटेज के आधार पर। अगर आपके परसेंटेज 70-80% के आसपास भी है, अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ 12वीं क्लास में, तो भी आप यहाँ पे जरूर आप आवेदन कीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर माना जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे 19-20 हजार रुपए सैलरी कम है, 19-20 हजार रुपए आपको स्टार्टिंग महीने की मिलेगी। लेकिन एक बार के लिए बेरोजगार अगर आप हो तो आप यहाँ पे इन वैकेंसीज को जरूर देखिए। महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको जो वैकेंसी है अभी, ग्रामीण बैंक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सेंट्रल वाली वैकेंसी है। ध्यान रखना, यहाँ पे ग्रामीण बैंक में जो भी आपके नियर बाई ग्रामीण बैंक है, अब कौन कौन से बैंक आते हैं उसकी लिस्ट में मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे डेट ध्यान रखें 28/2/2025। ध्यान रखना, ग्रामीण बैंक वाली जो वैकेंसी है, यह वैकेंसी 10,640 पदों पे यहाँ पे निकली हुई है। ऑल ओवर इंडिया नियर बाई जो भी आपके ग्रामीण बैंक है कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक और चेक यहाँ पे आप ये चेक कर लेना, यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है 1 2 3 4 5 6 तरह की वैकेंसीज है, जिसमें नंबर 1 पर पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर आता है। अभी यहाँ पे एक चीज आप मेरी गौर से सुन ले, प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ के लिए यहाँ पे इस वैकेंसी में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं, ये आप ध्यान रखना। आपको अप्लाई कौन सा करना है, अगर आप यहाँ पे वीक स्टूडेंट हो, बहुत कम आपका मतलब एक तरीके से तैयारी है, तो आप नीचे वाली एमटीएस वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिए। मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अलग अलग आवेदन मांगे जाएंगे, अलग अलग फॉर्म भरवाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पीओ वाली वैकेंसी के लिए एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, रिस्क एनालिटिक वाली वैकेंसी के लिए है आईटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और कलर के लिए भी हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं सबसे नीचे वाली जो एमटीएस वाली कैटेगरी है, लोअर लेवल वाली 3rd ग्रेड वाली वैकेंसी मान के चलना। लेकिन यहाँ पे एक बार के लिए आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, ये ध्यान रखना। 10वीं क्लास में आपके अंक है उसके आधार पर। कलर के लिए भी टेंटेटिव यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं है, तो वो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कॉम्पिटिशन आपको सबसे ज्यादा ऊपर वाली चारों पोस्ट के लिए मिलेगा, ये आप ध्यान रखना। नीचे वाली दोनों पोस्ट में आपको सजेस्ट करता हूं अप्लाई करने के लिए, अगर आपकी तैयारी थोड़ी कम है तो। अगर ज्यादा है तो आप अप्लाई कीजिए। यहाँ पे अलग अलग फीस लगेगी, ये पहले मैं आपको बता रहा हूँ। अलग अलग जिस भी अप्लाई करते हो जिस भी वैकेंसी के लिए, उसके लिए अलग से फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ये आप पहले ही मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रेफरेंस वाला सिस्टम नहीं है कि आप एक फॉर्म भरते हो और उसमें प्रेफरेंस डाल देते हो, क्योंकि सबका प्रोसेस अलग है। एग्जामिनेशन टेंटेटिव आपका सबका अलग अलग लिया जाएगा यहाँ पे बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पे सबसे नंबर 1 फॉर्म मेरा यही है आप सभी के लिए। सरकारी नौकरी अगर आप चाहते हो 3 से 4 महीने के अंदर अंदर, तो आप एमटीएस के लिए सबसे पहले अप्लाई कीजिए, उसके बाद में कलर के लिए अप्लाई कीजिए, और फिर उसके बाद में आप यहाँ पे पीओ के लिए जा सकते हो। अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी है तो उन ऊपर वाली वैकेंसीज के लिए जा सकते हो। फिलहाल ये थी यहाँ पे इस वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन। एक मैं आपको बैंक के बता देता हूँ, जो भी आपके नियर बाई ग्रामीण क्षेत्र की बैंकें हैं उनकी लिस्ट आप कैसे निकालोगे, कैसे सर्च करोगे, कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है, वो आप मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इंडिविजुअल चेक कर सकते हो। यहाँ पे पीओ, एमटीएस, क्लर्क और जो भी मैंने अभी आपको स्क्रीन पे बताई थी वैकेंसीज, हो सकता है कुछ वैकेंसीज किसी ग्रामीण के बैंक में ना हो, किसी ग्रामीण बैंक में हो, तो वो आप वो भी चेक कर ले। उससे पहले फॉर्म भरने से पहले वो सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लेना। 28 फरवरी 2025 याद रखना, 28 तारीख इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो मैं एक बार आपको फॉर्म भर के भी अप्लाई करके भी बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट पे क्या लिंक आपको मिलेगा, वो सारा सब कुछ डिटेल आप आने वाले वीडियोस में मैं डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक और वैकेंसी यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट वाली, ये सारी वैकेंसीज जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ग्रेड 4 वाली ही रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इन्हीं में ही चांसेस बहुत ज्यादा रहता है सिलेक्ट होने का। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है ये सेक्रेटरी सचिवालय विभाग 2025 की वैकेंसी है, ऑफिस अटेंडेंट की 12,500 पदों पे। इसमें यहाँ पे आप इसको हिंदी में कार्यालय परिचर भी कह सकते हो। पे मैट्रिक लेवल L06 के अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग सैलरी है
25-22 हज़ार के आसपास वैसे फिलहाल यहाँ पे टेंटेटिव है। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पे वेतन आयोग लागू होने जा रहा है, तो वो अभी यहाँ पे इसकी जो सैलरी है 28 हज़ार के आसपास पहुँचते नजर आ रही है। तो अच्छी खासी सैलरी है इसके भी। यहाँ पे ग्रेड 4 की ये वैकेंसी वैसे रहने वाली है, लेकिन आप इसमें ज़रूर आवेदन करें। इसकी डेट भी वही फरवरी माह के एंड में रखी गई है। तो अगर आप एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो ऐसी वैकेंसीज के लिए, तो आप यहाँ पे इसमें आवेदन जरूर करना। 12,500 एक तरीके से अपने आप में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती है। और ये जो सारी वैकेंसीज बता रहा हूँ, ये वैकेंसीज की लिस्ट यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडिविजुअल लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसके बारे में चेक कर सकते हो। एक यहाँ पे इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे नीचे आवश्यक दस्तावेज यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी लिस्ट दी गई है, वो आप अपने उसमें फाइल में जरूर रखें। जब भी आपकी मतलब डीवी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको कहा जाता है हिंदी में, तो तब आप यहाँ पे ये सारे के सारे फॉर्म अगर आपके पास में रहेंगे तो आप डीवी निकाल पाओगे आराम से। इसके अलावा नियर बाई ही ब्रांचेस जो होती है आपके, उसी आधार पर आप अप्लाई करना जब प्रेफरेंस आपसे मांगी जाए। ये आप जरूर ध्यान रखें जब ही आपका सिलेक्शन होगा नियर बाई में। इसके अलावा 28 फरवरी 2025 लास्ट डेट रहने वाली इस वैकेंसी की, और महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे इसमें आवेदन कर पाएंगे। ये आप ध्यान रखें। इस वैकेंसी का लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत करा दूंगा। दोस्तों एक और वैकेंसी यहाँ पे सीबीएसई, आपने नाम सुना होगा और कईयों ने यहाँ पे इस बोर्ड से 12th क्लास भी पास करी होगी। यहाँ पे सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में भी वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। और ये वैकेंसीज कलर ग्रेड 2 और एमटीएस के पदों पे, एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, जो कि ग्रेड 4 के समकक्ष ये वैकेंसी मानी जाती है। तो ये वैकेंसी भी अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे इसमें आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन रिलीज हो रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यह वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगर इसकी जानकारी में दूं, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि पोस्ट डिटेल्स लिखा हुआ है, कलर ग्रेड 2 यानी कि G2 का मतलब ग्रेड 2 होता है, और सुपरवाइजर स्टाफ की ये वैकेंसी है। और इसके साथ में एमटीएस के पद भी इसमें ऐड किए गए हैं। 8,501 वैकेंसीज करीब यहाँ पे अवेलेबल है। और ये जो इसकी एग्जामिनेशन या टेंटेटिव डेट से अप्लाई करने की, वो यहाँ पे इसमें आप देख रहे हो, जैसे कि मिड फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जब जल्द ही यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे शुरू होने जा रहा है। और साथ ही इस वैकेंसी की टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट अप्रैल 2025 दिखाई जा रही है। सिंगल पेपर होगा, ये ध्यान रखना, 2 पेपर नहीं होंगे, खाली 1 पेपर आपका लिया जाएगा। प्री मेंस नहीं होता इसमें। सिंगल पेपर जब होगा तो यहाँ पे 100 अंकों का 100 नंबर के मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। कट ऑफ यहाँ पे इसमें ज़्यादा जाती नहीं है। पिछली बार भी एक बार ये एप्लीकेशन फॉर्म निकले थे, अप्लाई आपने नहीं किया है तो मैं बता दूं आपको, जो पिछली बार कट ऑफ थी, रो कट ऑफ यहाँ पे इसमें फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनी थी, 2 लाख से ज़्यादा इसमें फॉर्म नहीं आए थे पिछली बार की अगर मैं बात करूँ तो। और 2 लाख में से आपका जो कट ऑफ रहा था 70% मैक्सिमम जनरल कैटेगरी का रहा था, वो भी पर्टिकुलर किसी पोस्ट के लिए रहा था। उसमें ज़्यादा 800 समथिंग यहाँ पे वैकेंसीज थी। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे इस बार जो कट ऑफ जानी है, जैसे कि वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, बम्पर वैकेंसी है इस बार, तो इस आधार पर आपकी जो कट ऑफ है 60% से ज़्यादा नहीं जाएगी। बहुत कम लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाते हैं इस वैकेंसी के लिए, कईयों को पता भी नहीं होता है इसी वैकेंसी के बारे में। तो ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोग क्या है, भीड़ चाल है यहाँ पे एसएससी, रेलवे के पीछे या बैंकिंग सेक्टर में आईबीपीएस के पीछे भागते, ऐसी वैकेंसीज रह जाती है। और इन चक्कर में यहाँ पे इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। जिनको पता होता है वो लग भी जाते हैं। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो 8,501 वैकेंसीज क्लर्क और सुपरवाइजर की और एमटीएस की निकली हुई है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में यहाँ पे ग्रेजुएशन पास ध्यान रखना, मैं वापस से आपको बता दूं, ग्रेजुएशन पास रखा गया है, 12th पास नहीं है। यानी कि 12th और ग्रेजुएशन ये साथ में लिखा हुआ है, तो ये ग्रेजुएशन आपका होना ही चाहिए। इसके अलावा फाइनल ईयर अगर आपका चल रहा है +3 या +4 जो भी इंजीनियरिंग की डिग्री है तो फाइनल ईयर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 साल के बीच में अगर वो आते हैं तो जरूर आप अप्लाई कीजिए। इसके अलावा एमटीएस की वैकेंसी के लिए 12th क्लास पास अलग से योग्यता है, तो वो भी आप ध्यान रखना। अगर 12वीं क्लास अगर आपने कर रखी है तो आप एमटीएस के लिए जा सकते हो। इसमें एक स्कीम में आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या सिनेरियो रहने वाला है इस एग्जामिनेशन में, वो आप
जानते हुए जाइए। यहाँ पे अगर आपने 12वीं क्लास MTS के लिए आवेदन कर रखा है तो आपका एकेडमिक रेशियो यहाँ पे आप देख सकते हो 20 मार्क्स, यानी कि एक तरीके से आपने अगर 100% आपके होते हैं, 100% में आपने 90% या 80% सिक्योर कर रखे हैं आपके 12th में, तो उसके आधार पर 20 में से आपके 18 नंबर 19 नंबर जो भी है वो बनते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पे सेकंड में जो कैंडिडेट EWS SC ST OBC कैटेगरी के है उसके 5 मार्क्स अलग से आपके ऐड किए जाएंगे। इसी आधार पर BPL फैमिली है तो 5 मार्क्स अलग से आपको मिलते हैं। ऐसा करके यहाँ पे पूरी ये स्कीम समझा रखी है, तो उसके आधार पर यहाँ पे ध्यान रखना। और ये एकेडमिक रेशियो यहाँ पे खाली MTS के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना, ये रिमेनिंग जो भी वैकेंसीज है उन सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। ये स्कीम आपको अलग से जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे जो PDF है आपका नोटिफिकेशन, उसमें भी अलग से मेंशन कर रखा होगा। इसमें जो टेस्ट होगा, जो कि मैं एक सिंगल पेपर की बात कर रहा था, वो 70 मार्क्स का होगा और 70 मार्क्स के हिसाब से आपका डिसाइड होगा कि कितने आपके लाते हैं वो आप। और उसके बाद में ओवरऑल जो ऊपर से मैं बताता आ रहा हूँ उसके आधार पर आपका फाइनल यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी। ये इसकी स्कीम है। समझ में नहीं आई है तो वापस से वीडियो को शुरू से देख लेना। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं प्राइमरी टीचर वाली वैकेंसी के बारे में। प्राइमरी टीचिंग वाली जो वैकेंसी है ये 2024 के दिसंबर महीने में रिलीज की गई थी। अभी इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे 27,850 वैकेंसीज टेंटेटिव यहाँ पे प्राइमरी टीचर और पियोन हेल्पर के पद भी इसमें साथ में है। ग्रेड 3rd और 4th की ये वैकेंसी रहने वाली है। इसके बारे में मैं डिटेल बता देता हूँ एक बार वापस से। यहाँ पे जो भी गांवों कस्बों रूरल एरियाज में आपने प्राइमरी स्कूल्स देखे होंगे, वहाँ पे 1ली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने का कार्य जिन स्कूलों में किया जाता है, जो कि सरकारी केंद्र आपके होते हैं, तो उनमें ये वैकेंसी है, उनमें आपकी पोस्टिंग होगी, ज्वाइनिंग होगी, जो भी होती है प्राइमरी टीचर के पद के ऊपर। इसके अलावा पियोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पियोन पे और हेल्पर पे जो भी आपका आप अप्लाई कर रहे हो उसके आधार पर आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग कहाँ होता है वो मैंने आपको बता दिया है। रूरल एरियाज में जो भी स्कूलें होती है कस्बों में, तो ये पे मेट्रिक लेवल L06 के अकॉर्डिंग और L05 के अकॉर्डिंग क्या इसका सैलरी रहता है, ज़्यादा सैलरी रहेगा नहीं। यहाँ पे मैं जो भी वैकेंसीज आपको बता रहा हूँ, सरकारी नौकरियों के फॉर्म की जो भी मैं डिटेल आपको दे रहा हूँ, ये आप एक बार चीज़ कंफर्म कर ले। यहाँ पे ये सारी वैकेंसीज ग्रेड 4th 3 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, आपके सारे रिप्लाई किए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर लाइक करना। इस वैकेंसीज के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हो तो मैं इसके रिगार्डिंग जो भी आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन है देता रहूंगा इस चैनल के माध्यम से। इसके अलावा वैकेंसीज में लास्ट डेट अभी फिलहाल 20/2/2025 यानी कि 20 तारीख अभी आराम से पढ़िए, आराम से आप अप्लाई कीजिए। जो भी डाउट्स होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में करना, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा अलग से भी वीडियो बना दूंगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो। यहाँ पे ग्रेड 4th और 3 के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है प्राइमरी टीचर वैकेंसी 2025 के लिए, तो वो इंडिविजुअल यहाँ पे मेंशन की गई है। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जितनी भी सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में चर्चा की जा रही है इस वीडियो में, ये सारी सरकारी नौकरियां आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही बताई जा रही है, ध्यान रखना। और इनके नीचे लिंक में इंडिविजुअल देने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, ये सारी वैकेंसीज में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इसके रिगार्डिंग में अलग से इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। आप जरूर इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना। धन्यवाद।